दोस्तों साल 1995 की कहानी, जो कि हमारे देश जो कि भारत के एक पंजाब प्रांत में जो कि अवैध तरीके से फलिस्तानी जो कि रह रहे थे, जो कि फलिस्तानियों जो कि हमारे देश में जो कि पंजाब राज्य में जो कि काफ़ी आतंक मचा चुके थे। इस तरह लोग जो कि पंजाब में रहना जो कि पंजाबियों का जो कि काफ़ी मुश्किल हो चुका था। इस तरह जो कि हमारे देश के सुरक्षा बल और सिक्योरिटी जो कि उन्हें रहना और धीरे धीरे काफ़ी मुश्किल जो कि कर चुके थे। हमारा देश छोड़ने के लिए जो कि खालिस्तानी काफ़ी मजबूर हो गए थे। हर दिन रोज़ उनकी गिरफ्तारियां होती थी और जो कि गिरफ्तारियां होते होते जो कि काफ़ी खालिस्तानी हमारे देश छोड़कर जो कि अपने देश के लिए रवाना हो गए। लेकिन दो भाई जो कि पंजाब प्रांत के रहने वाले, एक भाई का नाम होता है प्रदीप, जिसकी उम्र 22 से 23 साल की थी, और दूसरा भाई जो था विजय, जिसकी उम्र जो कि 18 से 19 साल के बीच थी। दोनों भाइयों के बीच जो कि आरोप जो कि पंजाब पुलिस लगाती है कि दोनों भाइयों ने जो कि खालिस्तानियों को जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि समर्थन कर रहे हैं, यहाँ जो कि अवैध तरीके से रहने के लिए जो कि शरण दे रहे हैं। लगातार इन दोनों भाइयों से, प्रदीप से और जो कि विजय से जो कि पूछताछ पुलिस करती रही, और जो कि इन दोनों भाइयों के ऊपर शक जो कि काफ़ी पुलिस जता रही थी। लगातार जो कि पुलिस जो कि इन दोनों भाइयों से जो कि इंट्रोगेशन सेंटर पूछताछ करने के लिए पुलिस लाती थी, और जो कि कुछ दिनों तक रख कर इन दोनों भाइयों से पूछताछ करती थी। लेकिन दोनों भाइयों ने जो कि क्लीन चिट दे दिया था कि हम दोनों भाइयों से जो कि किसी खालिस्तानी और जो कि पाकिस्तानी या तो कोई भी किसी से हम लोग का कोई संबंध नहीं है। लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी। उन दोनों को भाइयों को टार्चर करना जो कि छोड़ नहीं रही थी, उनका पीछा करना जो कि छोड़ नहीं रही थी। लगातार जो कि दोनों भाइयों को पूछताछ करती रही पुलिस, जो कि हर दिन हमेशा जो कि उन भाइयों को जो कि गिरफ्तारी में ले करके जो कि इंट्रोगेशन सेंटर में लाती थी और जो कि पूछताछ करती थी। अब दोनों भाई जो कि काफ़ी परेशान हो चुके थे, आखिरकार कब तक हमारा पुलिस पीछा छोड़ेगी। इस तरह से दोनों भाई जो कि प्रदीप और विजय जो कि काफ़ी परेशान हो गए थे। समय धीरे धीरे काफ़ी जो गुजरता जा रहा था, और पैसे की और जो कि इन्हें काफ़ी जो कि मरद और जो कि हिल्लत पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस का शक इन दोनों भाइयों के ऊपर से पुलिस का शक जो कि मिट नहीं रहा था। लगातार जो कि शक इन दोनों भाइयों पे बढ़ता जा रहा था। दोनों भाई काफ़ी जो कि परेशान हो चुके थे। आखिरकार हमारा पुलिस जो कि कब तक पूछताछ करेगी और कब हमारी पुलिस जो कि पीछा छोड़ेगी। आखिरकार जब तक हम इस देश में रहेंगे, हमसे ये पुलिस लगातार जो कि पूछताछ करती रहेगी। इन दोनों भाइयों ने एक दिन जो कि दोस्तों मन बनाते हैं, जो कि आइडिया बनाते हैं। दोनों भाई एक विचार करते हैं, आखिरकार हम लोग का रिश्तों और संबंधों का आदमी जो कि लंदन में रहते हैं, क्यों ना हम लोग भी दोनों भाई जो कि लंदन यहाँ से चले जाते। लेकिन दोनों भाइयों का पास जो कि काफ़ी पैसा भी नहीं था, और जो कि ना ही पासपोर्ट था ना ही वीज़ा के लिए उनके पास इतनी गरीबी आ चुकी थी। आखिरकार वो जाते तो जाते कैसे। उन दोनों भाइयों ने, दोस्तों प्रदीप और विजय, दोनों भाइयों ने एक जो कि गैर तरीके से एक तस्कर को पकड़ते हैं। वो गैर तरीके से जो कि वहाँ से लंदन जो कि भेजता था। लंदन में इन दोनों भाइयों का कोई जो कि संपर्क आदमी था, इस तरह से जो कि गैर तरीके से जो कि भेज रहा था। उस तस्कर को बताया जाता है दोस्तों कि वो तस्कर जो होता है, उस तस्कर को जो कि दोनों भाइयों ने जो कि बताया जाता है कि 150 पाउंड रकम देते हैं। दोनों भाई 150 पाउंड रकम देते हैं, और जो कि उनसे बातें होती है, और जो कि बताया सारा तस्कर इनको बता दिया था आखिरकार कैसे जाना है और कहाँ बैठना है। इस तरह से सारी बातें जो कि वो तस्कर बताता है। धीरे धीरे 1996 का दिन जो कि गुजर जाता है, 1996 का साल आ जाता है। उन तस्कर को दोनों भाई ढूंढते हैं, जो कि देश छोड़ने की बात दोनों भाइयों में हो ही चुकी थी, और देश छोड़ने की बात आ गई, और साल 1996 का दिन आता है। 1996 का दिन दोस्तों आ जाता है, और जो कि सितंबर का महीना था। दोनों भाई उस तस्कर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तस्कर कहीं और जो कि जा चुका था, तस्कर नहीं मिलता है। दोनों भाइयों ने सोचा हम लोग के साथ जो कि काफ़ी कल और जो कि धोखा हुआ है,
कल छल हो गया है हम लोग के साथ। आखिरकार ना तो विजय के पास पैसा था, ना ही प्रदीप के पास पैसा था। दोनों भाइयों जो कि जाने के लिए और जो कि मजबूर हो गए। आखिरकार जब तक हम लोग भारत नहीं छोड़ेंगे तो हमारा पुलिस पीछा इसी तरह करती रहेगी। दोनों भाइयों ने 1996 का दिन, जो कि सितंबर का महीना होता है, उस दिन जो कि दोनों भाई किसी तरह से जो कि पंजाब से जो कि दिल्ली आते हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते हैं। 10 दिनों तक निरीक्षण करते हैं दोस्तों। 10 दिनों को निरीक्षण करते हैं। सारा आइडिया जो कि तस्कर उन लोगों को बता ही चुका था। 10 दिनों का रात धीरे धीरे गुजरता है। अक्टूबर का महीना जो कि आ जाता है। अक्टूबर का महीना आता है, रात हो रही थी दोस्तों। उस रात दोनों भाइयों ने मिल करके एक ऐसा आइडिया बनाता है। आइडिया बनाने के बाद उस एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं उस रात को, जब जहाज़ अपना टेकअप करने के लिए तैयार थी, जो कि यात्रा जहाँ से फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। दोनों भाइयों ने कुछ कारनामे ऐसे करते हैं कि दुनिया इस कहानी और इन दोनों भाइयों के कारनामे से पूरी दुनिया के लोग जो कि हिल गए थे। तो दोस्तों आइए इस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कहानी जो कि एक सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। पूरी दुनिया जो कि इस कहानी को सुन करके हैरान हो गई। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत के राज्य पंजाब प्रांत की कहानी है, जो कि 1995 की 1995 की कहानी, जो कि पंजाब प्रांत के रहने वाले एक प्रदीप और दूसरा भाई जो होता है विजय, जो कि दोनों भाई पंजाब के रहने वाले थे। उस समय पंजाब प्रांत के अंदर जो कि आतंक जो कि काफ़ी सीमाएं जो कि ज़्यादा थी, जो कि हमारे देश के अंदर जो कि पंजाब प्रांत के अंदर जो कि कुछ गैर तरीके से जो कि खालिस्तानी रह रहे थे, आतंक जो कि काफ़ी मचाए हुए थे। लेकिन हमारे देश के सुरक्षा बलों ने उस समय जो कि काफ़ी ज़्यादा खालिस्तानियों की हर दिन गिरफ्तारी करते थे, और जो कि गिरफ्तारी होने की डर से जो कि कुछ खालिस्तानी हमारे देश छोड़ने पर काफ़ी जो कि मजबूर हो गए थे। धीरे धीरे खालिस्तानी हमारे देश पंजाब से जो कि राज्य पंजाब से जो कि काफ़ी जा चुके थे और जो कि जा भी रहे थे, और जो कि उन्हीं पंजाब प्रांत के अंदर जो कि दो भाई, जो प्रदीप जो था जिसकी उम्र थी 22 से 23 साल, और छोटा भाई जो था 18 से 19 साल की उम्र था। उन दोनों भाइयों पे एक आरोप लगता है। आरोप में ये था कि खालिस्तानियों का जो कि दोनों भाई प्रदीप और जो कि विजय जो कि समर्थन दे रहे हैं, रहने के लिए जो कि शरण दे रहे हैं। आरोप में ये लगता है। लेकिन प्रदीप जो था मैकेनिक का काम करता था, व्यवसाय मैकेनिक था। अब जो कि विजय भी मैकेनिक का काम करता था। अपना परिवार का परवरिश इसी से होता था। इन भाइयों पर लगातार जो कि पुलिस कोसती मतलब दबाव करती रही और टार्चर करती रही। हमेशा इनको इंट्रोगेशन सेंटर पुलिस पूछताछ करने के लिए लाती थी, जो कि पुलिस से काफ़ी जो कि इस तरह से टार्चर होते हैं कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस इतना इनसे पूछताछ करती है, हर दिन हमेशा पूछताछ जो कि करती रहती। लेकिन दोनों भाइयों ने पहले ही क्लीन चिट दे दिया था कि हम दोनों भाई का जो कि इन खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है, और ना ही इनका हम लोग समर्थन दे रहे हैं, ना ही इनको शरण दे रहे हैं। लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी, कहाँ चुप होने वाली थी। लगातार पुलिस जो कि इन दोनों भाइयों का पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस एक बात दोनों भाई को सुनती नहीं। इस तरह पुलिस की टार्चर से दोनों भाई जो कि काफ़ी परेशान हो गए, और जो कि परेशानी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार दोनों भाइयों ने एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग में ये रहता है कि जब तक हम लोग हिंदुस्तान के अंदर जो कि पंजाब के अंदर रहेंगे, हमारा पुलिस कभी पीछा नहीं छोड़ सकती है। दोनों भाइयों ने जो कि यहाँ से देश छोड़ने के लिए जो कि लंदन का जो कि सफ़र सोचने लगते हैं। आखिरकार हम लोग का कोई रिश्तेदार जो कि संबंधी हमारा जो कि रह रहा है उस लंदन में, क्यों ना हम लोग भी चले जाएं इस देश से छोड़ करके। जब तक हम लोग देश में रहेंगे तब तक हमारा पुलिस पीछा नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों भाइयों ने देश छोड़ने की प्लानिंग बनाते हैं जो कि लंदन जाने के लिए। लेकिन आखिरकार दोनों भाइयों के पास ना तो पैसा था, ना ही वीज़ा था, ना ही उनके पास पासपोर्ट था।
लाचारी बहुत बड़ी आ गई, जो कि गरीबी काफ़ी चरम सीमा पर थी। उन दोनों भाइयों ने एक तस्कर को ढूंढते हैं। तस्कर जो कि वो था जो कि गैर तरीके से जो कि यात्रा को सफल बनाता था, जो कि कम पैसे में जो कि अवैध तरीके से जो कि फ़्लाइट में लोगों को बैठाकर किसी तरह जो कि विदेश भेजा करता था, उसका वही काम था। उस तस्कर को ढूंढते हैं। उस तस्कर ने जो कि 150 पाउंड पैसा लेता है, जो कि रकम लेता है। उस रकम लेने के बाद दोनों भाइयों के आइडिया बताता है कि उस तरह से हम आप लोगों को, दोनों भाई को जो कि विदेश जो कि लंदन का यात्रा जो कि सीधा भेज सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों भाइयों को जो कि भेजने के लिए वो पैसा तस्कर ले लेता है। और लेने के बाद धीरे धीरे समय इन दोनों भाइयों को गुजरता रहा। साल 1996 का दिन आता है दोस्तों। 1996 का दिन आता है, सितंबर का महीना था। उन दोनों भाइयों ने धीरे धीरे किसी तरह पुलिस से, भारत से बच करके, भारत की पुलिस से, पंजाब की पुलिस से जो कि बच करके किसी तरह दोनों भाई पंजाब से चल करके जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली आते हैं। जो कि तस्कर को ढूंढ रहे थे उस समय, लेकिन तस्कर जो कि पहले ही कहीं जा चुका था। तस्कर को ढूंढते जो कि काफ़ी परेशान हो गए थे। तस्कर नहीं मिलता है। नहीं मिलने की वजह से दोनों भाई जो कि पंजाब से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली आते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट आने के बाद उस एयरपोर्ट का 10 दिनों तक दोनों भाई जो कि प्रदीप और जो कि विजय जो कि उस एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हैं और चारों ओर घूमते हैं। जितनी बाउंड्री मारी हुई थी, आखिरकार किधर से जाने का रास्ता जो कि सफल हम लोग का होगा, ये रास्ता दोनों भाई जो कि ढूंढ रहे थे। लगातार जो कि 10 दिनों तक इस एयरपोर्ट का आसपास के एरियो को ढूंढ रहे थे, आखिरकार रास्ता किधर से। दोस्तों धीरे धीरे अक्टूबर का महीना आ जाता है। 1996 अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर का महीना आते आते धीरे धीरे एक दिन की रात जो कि ब्रिटिश एयरवेज जो कि लंदन के लिए यात्रा करने के लिए एक फ़्लाइट जो कि उड़ान थी, उस रात को जो कि किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर जो कि दाखिल कर जाते हैं दोनों भाई। दोनों भाई जो कि दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद हवाई जहाज़ जो कि ब्रिटिश एयरवेज जो कि टेकऑफ के लिए तैयार हो जाता है, यात्रा के लिए तैयार होता है। उस समय दोनों भाई एक जो गियर बॉक्स होता है, उस गियर बॉक्स के अंदर जो कि एक व्यक्ति को बैठने के लिए जगह होती है। एक भाई जो था प्रदीप, जो भाई था वो प्रदीप जो कि एक गियर बॉक्स में बैठते हैं और दूसरा भाई जो था विजय जो कि बैठ जाता है। बैठने के बाद दोनों भाई का सफल वहीं से यात्रा धीरे धीरे चालू होता है। दोस्तों धीरे धीरे जहाज़ जो उड़ान भरना चालू करती है। अब धीरे धीरे 40,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज़ जब पहुंचती है दोस्तों, 40,000 फीट ऊंचाई पे पहुंचती है दोस्तों, उस समय जो कि बताया जाता है कि उस समय जो कि 60 डिग्री माइनस तापमान जो कि नीचे हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन का लेवल जो कि पूरी तरह से जो कि घट जाता है। बताया जाता है कि 10 घंटे का यात्रा और 6693 किलोमीटर का दूरी, दोनों भाइयों ने 10 घंटे का यात्रा करते हैं। और यात्रा में जो कि काफ़ी ठंड इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे लेवल जो कि ऑक्सीजन लेवल का काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाता है। इस तरह दोनों भाइयों ने यात्रा जो कि फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद धीरे धीरे जो कि 10 घंटे का यात्रा जो कि दोनों भाई बिता चुके थे, अब जो कि लैंडिंग करने वाला जहाज़ जो कि अब तो जो कि लंदन का जो कि हैथरो एयरपोर्ट पर जो कि धीरे धीरे जहाज़ जो कि ब्रिटिश एयरवेज जो कि लैंडिंग करती है। जैसे ही वहाँ पे जहाज़ जो कि लैंडिंग करती है, लैंडिंग करने के बाद वहाँ पे जो कि लगेज जो होता है, सामान होता है, वहाँ सबसे पहले लगेज लेने के लिए वहाँ का एक कर्मचारी पहुँचता है। जैसे ही लगेज कर्मचारी पहुँचता है दोस्तों, पहुँचने के बाद जो कि एक कराहने की आवाज़ जो कि आ रही थी, जहाँ पे लगेज रखा हुआ था उसके बाजू में से सांसें जो चल रही थी। उस समय उस व्यक्ति ने सोचता है आखिरकार ये कराहने की आवाज़ जो कि कैसी आ रही है। जैसे ही देखता है तो एक आदमी जो कि लड़का जो कि ठिठुरता हुआ, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। और शोर शराबा होने के बाद पुलिस और डॉक्टर जो कि आनन फानन में
उस लड़के को ले जाते हैं हॉस्पिटल, ले जाते हैं हॉस्पिटल। ले जाने के बाद उस लड़के की जो कि इतनी ठंड जो कि काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, जो कि वो शरीर से ना ही तो उठ पा रहा था, ना ही बोल पा रहा था, पूरी तरह से ठिठुर गया था। जो कि जैसे कि तैसे जैसे बैठा था उस तरह से पूरी तरह से खड़ा होना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। ऑक्सीजन लेवल इतना घट गया था कि उसकी, बताया जाता है दोस्तों कि 40,000 मील जो कि 40,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज़ का आवाज़ कितना हो सकता है, उस आवाज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां इन दोनों भाइयों के बीच होती हैं। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कि माइनस में था, उस पर जो कि ऑक्सीजन लेवल इतना घट जाता है कि उसके ऊपर जाने के बाद आखिरकार इंसान की जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय 4 दिनों तक उस प्रदीप की जो कि हॉस्पिटल में जो कि दवाई चलती है, दवाई चलने के बाद 4 दिनों बाद वो लड़का जो कि प्रदीप जो कि बेहोश में था, जो कि होश में आता है। होश में आने के बाद दोस्तों उस भाई जो कि प्रदीप ने अपने भाई को खोज करता है, आखिरकार मेरा भाई आखिरकार मेरा भाई कहाँ है, जो कि विजय को ढूंढने लगता है। जो कि सारे कर्मचारी जो कि हैरत में रह जाते हैं, आखिरकार कौन। जब भारत में बात होती है, आखिरकार उस बात को जो कि ब्रिटिश अपनी भाषा में बात कर रही थी, बात करते करते जब भारत के अधिकारियों से बात होती है इस व्यक्ति लड़के के, तो भारत का अधिकारी जो कि होते हैं, इंडिया के अधिकारी जो होते हैं, इससे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। उसका भाई भी एक साथ गया है, उसे ढूंढने की आप लोग कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ पुलिसकर्मी, वहाँ के पुलिस प्रशासन उस भाई को ढूंढने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि एक मरा हुआ आदमी भी उस जहाज़ से जो कि निकला था, उस आदमी को पुलिस ने ढूंढती है। और जो कि अस्पताल से उसकी जो मरा हुआ लड़का था, उस लड़के की फ़ोटो दिखाया जाता है। तो उस फोटो में जैसे ही वो फ़ोटो देखता है लड़का, जो कि प्रदीप, देखने के बाद पहचान जाता है और कहता है कि मेरा भाई है। आखिरकार पुलिस और दुनिया के लोग हैरान हो जाते हैं, आखिरकार इसका भाई तो मर गया। लेकिन आखिरकार डॉक्टर भी जो कि पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में आखिरकार इंसान कैसे ज़िंदा, जो कि वो भी 10 घंटे की यात्रा और जो कि 4,000 मील की दूरी और 66 किलोमीटर का सफ़र कैसे हो सकता है। डॉक्टर पूरी तरह से हैरान थे, आखिरकार उतना ऊपर और इंजन की आवाज़ जो कि इतनी जोर ज़्यादा रहती है, शोर शराबा इतना ज़्यादा रहता है कि जो कि कान के नसें जो कि फट सकती है। उन भाइयों ने उस समय जो कि बैठा था, लेकिन बात आपस में नहीं कर रहे थे। इंजन का इतना आवाज़ शोर शराबा था कि उन्हें जो कि बात करने से पहले जो कि कान की नसें फट सकती थी। पुलिस और डॉक्टर और देश हिंदुस्तान की नहीं, जो कि पूरी दुनिया के लोग इनकी कहानियाँ सुन कर के हैरान रह गए। आखिरकार एक भाई जिंदा तो आ गया, लेकिन दूसरा भाई जो कि इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। आखिरकार इन दोनों भाइयों को छोड़ने का जो कि एक ही मकसद था कि हम लोग जब तक भारत में रहेंगे, हमारा पुलिस पीछा जो कि नहीं छोड़ने वाली थी। प्रदीप एक तरह जो कि देश छोड़ने का गम तो ज़रूर हुआ, लेकिन एक तरफ उसके साथ बहुत बड़ा गम जो कि हो गया, एक भाई के खोने का कितना बड़ा गम होता है इस तरह दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहाँ के लोग जो कि सोच में पड़ गए थे, आखिरकार इतना बड़ा गैर तरीके से आखिरकार कैसे आ गया। पुलिस लगातार जो कि प्रदीप से पूछताछ करती है और जो कि लंदन के सरकार ने जो कि प्रदीप को भारत भेजने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है। लेकिन प्रदीप ने एक भी बात नहीं मानता है और जो कि भारत आने के लिए जो कि इनकार कर देता है। और जो कि वहाँ की अदालत ने किसी तरह उसे कानूनी कार्रवाई और जो कि लड़ के तारीखों पर तारीख लड़ करके जो कि काफ़ी दिनों तक अदालत में इसकी जो कि सुनवाई चली और जो कि लगातार सुनवाई चलती रही। जो कि प्रदीप की जो कि छोटा भाई तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन प्रदीप अब जो कि 2014 तक जो कि प्रदीप का जो कि अदालत में कोर्ट में पेशी हुई। और जो कि इस दौरान जो कि लंदन की कोर्ट ने जो कि प्रदीप को जो कि वहाँ की नागरिकता दी और रहने की इजाज़त भी दी। और जो कि
प्रदीप की भी शादी हो गई और जो कि प्रदीप के 2 बच्चे हैं और जो कि खुशहाल से ज़िंदगी जो कि प्रदीप अब जी रहा है। दोस्तों, दुनिया के लोग बताया जाता है कि जिस एयरपोर्ट से वो लैंडिंग हुआ था, वहाँ पर जो कि एयरपोर्ट पर उस समय लैंड हुआ था, जिस समय आज वहीं कैंटरिंग कंपनी के जो कि ड्राइविंग का काम करता है प्रदीप, और जो कि अपना दुनिया जो कि नया बसा करके अपना जीवन का खुशी जो कि जी रहा है। दोस्तों, इसका मकसद एक ही था, आखिरकार जब तक हम भारत में रहेंगे हमारा पुलिस पीछा नहीं करती। इस तरह से परेशान जो कि पुलिस तो हो गया। एक तरफ प्रदीप के पास अपना देश छोड़ने का जो कि काफ़ी गम जो कि ढा ही रहा था, लेकिन दूसरा गम, सबसे बड़ा गम ये आ जाता है, जिस कमी से अपना भाई खो देता है, उस कमी जो कि पूरा तो नहीं हुई, लेकिन प्रदीप का ज़िंदगी अब तो खुशहाल जो कि बीत रही, जो कि अब लंदन का जो कि नागरिकता जो कि प्रदीप को मिल चुकी है। प्रदीप अपना जीवन का सफ़र जो कि शुरुआत कर चुका है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।